बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 5 की पुस्तिका संस्कृत पाठ्य पुस्तिका का पहला चैप्टर वर्णमाला। तो वर्णमाला में क्या क्या होते हैं? वर्णमाला में होते हैं वर्ण। और वर्ण क्या होते हैं? वर्ण होते हैं दो प्रकार के। पहले होते हैं स्वरः और दूसरे होते हैं व्यंजनानी। तो सबसे पहले स्वर देखिए। स्वरः पाठ 1 प्रथम पाठः स्वरः। तो स्वर में क्या क्या होता है? अ से अश्वः, आ से आम्रम, ई से इंदुः, बड़ी ई से ईशः, ऊ से उष्ट्रः, बड़ा ऊ से ऊर्णमम, ऋरी से ऋक्षः, ए से एणः, ऐ से ऐरावतः, ओ से ओष्ठः, औ से औषधम, अंग से अंशुमानः, अ से बालः। बालः आप सोच रहे होंगे कि अह से बालक कैसे है? तो बालः अह पीछे विसर्ग जो लगा है वहां पर है अह। तो एक बार पुनः अभ्यास करेंगे। आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋरी, ए, आई, ओ, औ, अंग। तो ये सब क्या है? स्वरः। स्वरा अर्थात वोवल्स। अब हम अध्ययन करेंगे व्यंजनानी। तो व्यंजनानी में देखिए इसमें कई वर्ग होते हैं। जैसे क वर्ग। क वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5। क कपोतः, ख खगः, ग गजः, घ घटः और ये अंगाखाली। इसके बाद आता है च वर्ग। च वर्ग में क्या क्या होता है? च से चंद्रः, छ से छत्रम, ज से जलजः, झ से झषः। इसके उपरांत आता है ट वर्ग। तो ट वर्ग में क्या क्या होता है? ट से टणकः, ठ से ठटकः, ड से डमरू, ढ से ढक अणखाली। इसके उपरांत आता है त वर्ग। त वर्ग में क्या क्या होते हैं? त से तड़ागः, थ से थह, थह अर्थात पहाड़, द से दरदुर, ध से धनु, न से नकुलः। तो एक बार पुनः अभ्यास करेंगे। क से कपोतः, कपोतः अर्थात कबूतर, ख से खगः, खगः अर्थात पक्षी, ग से गजः, गजः अर्थात हाथी, घ से घटः, घटः अर्थात घड़ा अंगाखाली। इसकी बात आता है च वर्ग। च वर्ग में क्या होते हैं? च से चंद्रः, चंद्रः अर्थात चांद, छ से छत्रम, छत्रम अर्थात छाता, ज से जलजः, जलजः अर्थात कमल, झ से झषः, झषः अर्थात मछली। और इसके बाद अणाखाली। इसके बाद ट वर्ग में ट से टंकणक, टंकणक अर्थात रुपया, ठ से ठटकः, ठटकः अर्थात ठठेरा, ड से डमरू, डमरू अर्थात डमरू, ढ से ढक, ढक अर्थात ढोलक, अंगा खाली। इसके उपरांत त वर्ग। त से तड़ागः, तड़ागः अर्थात तालाब, थ से थह, थह अर्थात पहाड़, द से दरदुर, दरदुर अर्थात मेंढक, ध से धनु, धनु अर्थात धनुष, न से नकुलः, नकुलः अर्थात नेवला। तो ये हो गए हैं हमारे व्यंजनानी। व्यंजनानी इसके उपरांत और भी हैं। अब इसके उपरांत आता है प वर्ग। प वर्ग में क्या क्या होते हैं? प से पत्रम, परतम अर्थात चिट्ठी, फ से फलम, फलम अर्थात फल, ब से बकह, बकह अर्थात बगुला, भ से भवनम, भवनम अर्थात घर,
म से मयूरः, मयूरः अर्थात मोर। इसके उपरांत आते हैं अंतस्थः व्यंजनानि। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? जो मुंह के अंदर, यानी कि जिसका जो उच्चारण स्थान क्या होता है, आपके अंदर होता है, यानी कि गले के अंदर से। तो वो कौन कौन से होते हैं? यति, यति अर्थात सन्यासी। रजकः, रजकः अर्थात धोबी। ललना, ललना अर्थात स्त्री। वटः, वटः अर्थात बरगद। इसके उपरांत आते ऊष्माण। ऊष्माण यानी कि जिनसे जब हम बोलते समय मुंह से गर्मी सीटी सी बजती है ना बेटा, तो उनको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। तो ये हैं हमारे ऊष्म व्यंजन, ये भी 4 होते हैं। देखिए, श से शशकः, शशकः अर्थात खरगोश। स से षटपद, षटपद अर्थात भौरा। स से सर्पः, सर्पः अर्थात सांप। ह से हंसः, हंसः अर्थात हंस। तो ये कितने हो गए हैं? 4। इसके उपरांत है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनानि। संयुक्त का अर्थ होता है जो 2 व्यंजनों को मिलकर बनते हैं। जैसे छ से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूलम, ज्ञ से ज्ञानी, श्र से श्रवण। तो ये देखिए कैसे होते हैं। छ से क्षत्रिय अर्थात छ से क्षत्रिय। त्र से त्रिशूलम, त्रिशूलम अर्थात त्रिशूल। ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञानी अर्थात ज्ञानवान। श्र से श्रवणः, श्रवणः अर्थात कान। अब इसमें एक चीज हम अध्ययन करेंगे, स्वर और व्यंजन होते क्या हैं। तो स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के किया जाता है, उन्हें वे स्वर कहलाते हैं। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण हम बिना किसी व्यंजन की सहायता के करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर। जैसे अ, आ, ई, बड़ी। तो ये सब क्या होते हैं? स्वर। इसके बाद आते हैं व्यंजन। व्यंजन का अर्थात होता है जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम व्यंजन। जैसे क, ख, ग। तो ये अभी आपने देखा कौन कौन से होते हैं। तो इसके बाद आता है स्वर रहित व्यंजन में हलंत लगता है, और जबकि जिनमें स्वर होता है उनमें हलंत नहीं लगता है। जैसे क, ख, ग, इसमें ये देख रहे हैं आप, छोटा सा हलंत लगा हुआ है। तो बच्चों, आज हमने जो भी अध्ययन किया है, आज के लिए इतना ही।